अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेटी चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन दबा दीजिए। 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1 वी आर लर्निंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 फार्मूलाज हैं जो कि हम अलजब्रा में बहुत इस्तेमाल होता है इनका। ये 3 फार्मूलाज याद रखें। इनकी लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारे पास क्वेश्चन में होगी तो राइट हैंड साइड हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट हैंड साइड अगर मौजूद होगी तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। इसमें न्यूमिनेटर हमारे पास पी स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ पी। हमने इसमें फॉर्मूले में देखा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमने p को a के इक्वल लिया, 100 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ b। हमने b के इक्वल 10 ले लिया। सो वी आर इम्प्लीमेंट द राइट हैंड साइड। न्यूमिनेटर में हमने राइट हैंड साइड फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है। डिनोमिनेटर एज इट इज रहा है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का p प्लस 10 कैंसिल आउट। द रिमेनिंग आंसर इज p माइनस 10। नाउ वी आर गोइंग टू पार्ट टू। पार्ट टू में न्यूमिनेटर में से हमने 3a को कॉमन लिया हमने। द रिमेनिंग पार्ट इज a। 3ab में से भी 3a जब हमने कॉमन ले लिया तो b बचा। डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर में तीनों टर्म्स में से हमने 3a को कॉमन ले लिया। जो चीज़ तीनों फैक्टर्स में मौजूद होंगी उसको कॉमन ले लेंगे। 3a स्क्वायर में से 3a कॉमन ले लिया। द रिमेनिंग पार्ट इज a। 6ab हमने इसमें से जब 3a को कॉमन लिया तो 3 के टेल में 6 किससे आता है, 2 से आता है। द रिमेनिंग पार्ट इज 2b। बी स्क्वायर में से 3ab स्क्वायर में से हमने 3a कॉमन ले लिया तो हमारे पास सिर्फ b स्क्वायर बचा। नाउ द आंसर इज दिस। पार्ट 3 a माइनस बी प्लस ए प्लस बी हमने एज इट इज रखा। ए स्क्वायर प्लस ए बी में से हमने a कॉमन ले लिया है तो हमारे पास a प्लस बी बचा। 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर में से 2 कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी फैक्टर में से हमने फौरन फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लिया। थर्ड फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है। a प्लस बी a माइनस बी बना डिनोमिनेटर में। प्रीवियस स्टेप में हमने a प्लस बी डिनोमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में भी a प्लस बी था, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास सिर्फ a बचा था न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हमने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया, उसमें से भी हमारे पास a माइनस बी दोनों कैंसिल आउट हो गए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के। आंसर इज दिस। पार्ट 4 हमने न्यूमिनेटर में सबसे पहले तो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इसमें सिमिलैरिटी हमने a इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कंसिडर किया, b हमने z कंसिडर किया है। इसमें हमारे पास इससे सिमिलर लेफ्ट हैंड साइड है फॉर्मूले का तो राइट हैंड साइड हम क्रिएट करेंगे। हमने a जो कि x प्लस वाई है उसके इक्वल हमने a लिख दिया, फिर उसके बाद प्लस आ रहा है तो प्लस लिख देंगे, फिर b की जगह पे z लिख देंगे। दूसरे ब्रैकेट में हम a की जगह पे x प्लस वाई लिखेंगे, माइनस फॉर्मूले में मौजूद है, b की जगह पे z कंसिडर करेंगे। डिनोमिनेटर में नो चेंज, वो एज इट इज लिखेंगे। हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों दोनों में हमारे पास पॉजिटिव टर्म वाला पॉजिटिव टर्म है, वो फैक्टर हम कैंसिल आउट कर देंगे। द आंसर इज दिस। द फिफ्थ पार्ट इज एम स्क्वायर माइनस 6m। इसमें से m कॉमन लिया, m माइनस 6 बचा। 3m प्लस 15 में से 3 कॉमन ले लिया क्योंकि 3 के टेबल में 15 5 से आता है। द रिमेनिंग पार्ट इज m प्लस 5। डिनोमिनेटर की बात करें तो 2m माइनस 12 है, 2 के टेबल में 12 6 से आता है। द रिमेनिंग पार्ट इज m माइनस 6। m माइनस 6 हमारे पास न्यूमिनेटर में भी है, m माइनस 6 डिनोमिनेटर में भी है, ये दोनों कैंसिल आउट कर दिए। जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो हमारे पास आंसर है। नाउ वी आर गोइंग 6 पार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके ऊपर हमने मिड टर्म ब्रेकिंग फॉर्मूला मिड टर्म ब्रेकिंग हमने मेथड अप्लाई किया है। मिड टर्म ब्रेकिंग में दोनों फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा होता है उसको लेते हैं और मिड टर्म को प्लस या माइनस करके आंसर आना चाहिए। सो वी हैव माइनस 3x प्लस एक्स डिनोमिनेटर की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 में से मैंने इसको पर मिड टर्म ब्रेकिंग इम्प्लीमेंट किया है। हमने माइनस 2x प्लस एक्स आंसर आया है, दोनों शुरू के में से हमने कॉमन ले लिया तो x कॉमन आ गया।
अगर हम थर्ड और फोर्थ फैक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ कॉमन नहीं था, अगर हम 1 कॉमन ले रहे हैं तो उसमें भी x-3 आंसर आ रहा है। डिनोमिनेटर में से हमने फर्स्ट टू फैक्टर्स में से x को कॉमन लिया तो x-2 रिमेनिंग है, जबकि सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर में 1 कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास ब्रैकेट में दोनों सेम फैक्टर्स आ गए। दोनों सेम फैक्टर्स न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी उनको हमने एक दफ़ा लिखा, और जो उनके बाहर की वैल्यूज थी उनको भी एक दफ़ा एक ब्रैकेट में लिख दिया। x+1 हमारे पास न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। द रिमेनिंग पार्ट इज आंसर।